15 साल का बंदा है, वो भले 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, लेकिन जो वो डोमिनेंस दिखा रहा है, मैंने किसी यंग प्लेयर को इतनी डोमिनेंस दिखाते नहीं देखा। अभी यंग भी नहीं है, वो बच्चा है। 2000 years later. एलएसजी वर्सेस आरआर के मैच के बारे में। और ये मैच एलएसजी ने इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी गवा दिया और आरआर इस मैच को जीत गई। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो पर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आप साथ दोगे तो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो के एंड तक देखिए। और कुछ अगर आपको लगता है वीडियो और ऑडियो की तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। तो आ जाते हैं हम वापस से मैच के बारे में। तो इस मैच में लखनऊ ने 220 रन बनाए और आरआर ने वो चेज़ कर लिया 19 ओवर में। तो ये आरआर की बहुत बड़ी जीत है और वो प्लेऑफ में अभी भी जिंदा है और क्वालिफाई करने के लिए प्रबल दावेदार है। इस मैच में हम बारी बारी से जाएंगे, मतलब हर सेगमेंट एक एक सेगमेंट होगा। जैसे कि पहले हम एलएसजी की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर आरआर की बॉलिंग के बारे में, और फिर आरआर की बैटिंग के बारे में और एलएसजी की बॉलिंग के बारे में, और फिर हम आरआर के जो क्वालिफिकेशन सिनारियो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, आरआर प्लेऑफ में जाएगी या नहीं जाएगी, वो वाले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग के बारे में। जब से लखनऊ प्लेऑफ से बाहर हुई है तब से मिचेल मार्श को क्या पता क्या ही हो गया है। 100 मारने को देखता है बंदा हर मैच में। इस मैच में मिस हो गया था, पिछले मैच में मिस हो गया था 100, और पिछले उससे पिछले मैच में उन्होंने 100 बनाया था। और एक अलग ही मतलब क्लियरिटी दिख रही है लखनऊ के बैटर्स में कि हमें तो 200 से बहुत तो बनाना ही है। और यार लखनऊ कोई फिसड्डी टीम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस टीम में प्लेयर नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे कि एडन मार्करम है। ये एक अलग बात है कि एडन मार्करम इस सीजन चले नहीं। फिर मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है, जोश इंग्लिश है, प्रिंस यादव है, मोहम्मद शमी है, ऋषभ पंत है। तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी प्लेयर है एलएसजी के अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार एक साथ ही सभी की फॉर्म खराब हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। एलएसजी अभी भी टक्कर दे रही है और हर टीम की किस्मत एलएसजी से जुड़ी हुई है। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, इसका मैच एलएसजी के साथ, इसका मैच एलएसजी के साथ। एलएसजी जीतने भी नहीं दे रही है किसी को। आज जाकर आरआर एलएसजी से जीती है। और जोश इंग्लिश की हम बात करते हैं तो जोश इंग्लिश ऐसा एड ऑन हुआ है इस टीम की बैटिंग लाइनअप में, जो कि एक कमी लग रही थी। एक ओपनर ठीक चल रहा था, दूसरा ओपनर सही नहीं था, लेकिन अब दोनों ओपनर आग भर पा रहे हैं। फिर निकोलस पूरन फॉर्म में आ चुके हैं, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये टीम परफेक्ट लग रही है। बॉलिंग इनकी पहले ही ठीक थी, बैटिंग में इनको काम करना था, तो बैटिंग अब ठीक चल रही है, लेकिन अब एलिमिनेट हो गए, क्या काम। लेकिन ये पॉजिटिव लेकर जाएंगे यहाँ से। और अगर आरआर की बॉलिंग के बारे में बात करें तो एक ही पॉजिटिव पॉइंट है उनमें, वो है जोफ्रा आर्चर, जो उन्होंने एंड में कंट्रोल दिखाया है। ये टीम 240 तक पहुँच सकती थी जैसे ये बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जो डेथ ओवर में बॉलिंग की उसकी वजह से ये 220 तक ही पहुँच पाई। और और अब हम बात करते हैं आरआर की बैटिंग के बारे में। और यार आरआर की बैटिंग के बारे में क्या ही बात करें। आरआर की बैटिंग, मैं कहता हूँ अगर आप वैभव सूर्यवंशी को आरआर की बैटिंग में से निकाल दो तो आरआर की बैटिंग में कुछ नहीं है यशस्वी जायसवाल के अलावा। और वैभव सूर्यवंशी क्या चल रहे हैं यार इस सीजन। लोग कह रहे थे ये 400 रन भी नहीं बना पाएगा, और वो ऑरेंज कैप लेकर बैठा बंदा। 15 साल का बंदा है, वो भले 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, लेकिन जो वो डोमिनेंस दिखा रहा है, मैंने किसी यंग प्लेयर को इतनी डोमिनेंस दिखाते नहीं देखा। अभी यंग भी नहीं है, वो बच्चा है 15 साल का, 16 साल का, और इतना डोमिनेंस दिखा के चल रहा है। एक ही मैच में 10-10 छक्के मार रहा है। और उसने सही कहा था, तब तो उसको ट्रोल किया था कि वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और मेरे को लग रहा है कि अगर कोई क्रिस गेल का वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है 175 रन का, तो वो वैभव सूर्यवंशी ही है। उनके अलावा मेरे को अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगा जो गेल के उस रिकॉर्ड को तोड़ सके। यार छक्के पे छक्के, वो चौके से कम मारता है और छक्के ज़्यादा मारता है वैभव सूर्यवंशी। और आज उसको शतक डिजर्व करता था वो, लेकिन जब ऐसा प्लेयर खेलेगा, रिस्क फ्री शॉट खेलेगा, तो उसके 19 भी 100 होंगे। और आरआर को अगर उसकी पारी निकाल दे तो आरआर ये मैच हार चुकी थी, क्योंकि मेरे को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई इतना तगड़ा बैटर नहीं लगता जो 220 का टारगेट चेज कर सकता है। हालांकि ध्रुव जुरैल ने भी रन बनाए, लेकिन ध्रुव जुरैल एक मतलब टेक्निकल प्लेयर है, वो इतना तेज नहीं खेल सकता।
और डोमिनिक फेरेरा ने भी रन अच्छे बनाए। फिर मैं यार बात करना चाहूँगा प्रिंस यादव की बात। जैसे ही किसी प्लेयर की ऐसे तारीफ होने लग जाए यार कि ये तो खतरनाक प्लेयर है, इसका तो इंडिया खेलेगा, वैसा खेलेगा, और इंडिया टीम में नाम भी है प्रिंस यादव का, लेकिन जो कुटाई कल की है वैभव सूर्यवंशी ने उनकी, और इवन पिछले मैच में भी प्रिंस यादव का अच्छा नहीं गया था। शायद प्रिंस यादव के एक ओवर में शिवम दुबे ने शायद 20-22 रन बना दिए थे। और प्रिंस यादव इस आईपीएल में मुझे सबसे अच्छे बॉलर लग रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 मैच में उन्होंने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये मैच आरआर जीत चुकी है, और जैसी वैभव की पारी चल रही थी तो ये तो आसानी से जीतना ही था। उन्होंने 13 ओवर में 180 बना दिए थे, वहाँ से हारना ही मुमकिन नहीं था। अगर मैं कह रहा हूँ अगर 60 रन भी और चाहिए होते 13 ओवर के बाद, तो ये आरआर मैच हार जाती, क्योंकि अगर आप डोमिनियन फ्रेरा को हटा दो तो आरआर की बैटिंग में कुछ भी ऐसा दम नहीं लगता मेरे को जो 60 रन भी चेज कर दे 6 ओवर में। तो आरआर प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन में बनी हुई है और सबसे प्रबल दावेदार है। 16 अंकों तक वही पहुंच सकती है, उसके अलावा कोई भी टीम 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकती। इवन पंजाब भी 15 तक पहुंच सकती है, और केकेआर भी 15 तक पहुंच सकती है, जीटी 14 तक ही पहुंच सकती है, और सीएसके 14 तक पहुंच सकती है। लेकिन आरआर इस रेस में सबसे आगे हो चुकी है, और मेरे को लग रहा है अगला मैच उनका शायद किससे, एमआई से है अगला मैच, तो वो मैच जीत सकती है। और अगर वो मैच नहीं जीतती है तो केकेआर और पंजाब, ये 2 टीमें हैं जो तो पीछे छोड़ सकती है अंकों में, नहीं तो अंकों में तो और कोई टीम इनको पीछे नहीं छोड़ सकती। और आज तो केकेआर का मैच भी है, तो केकेआर वर्सेस एमआई, तो केकेआर को अगर अपनी होप जिंदा रखनी है तो एलिमिनेट एमआई को वापस से इस मैच में हराना होगा और जीत दर्ज करनी होगी। और अगर केकेआर के फिर रन भी चल गए तो एमआई के खिलाफ वो मैच जीत सकती है केकेआर। और अब मैं बात करता हूँ प्ले ऑफ सिनेरियो के बारे में, क्या क्या बन रहा है प्ले ऑफ का सिनेरियो। तो अभी भी कितनी 5 टीमें हैं जो उस चौथे स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। सबसे ऊपर है आरआर, फिर पंजाब, केकेआर, चेन्नई एंड दिल्ली। अगर कोई टीम 14 यहाँ पर अगर आरआर जीतती है तो उन चारों टीमों का कोई चांस नहीं है, और वो 16 पॉइंट के साथ आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर आरआर वो मैच नहीं जीतती तो फिर आरआर भी फंस जाएगी, और वो आज के मैच केकेआर अगर दोनों मैच जीती वो 15 ओवर पहुंच जाएगी। अगर पंजाब अपना अगला मैच जीत रही है तो भी वो 15 ओवर पहुंच जाएगी, और सीएसके 14 पर पहुंच सकती है, दिल्ली भी 14 पर पहुंच सकती है। तो इन 5 टीमों में से एक टीम उस मतलब नंबर 4 के स्पॉट पर जा सकती है। और मेरे को लग रहा है टॉप 2 के कंटेंडर है ऑब्वियसली आरसीबी, टॉप 2 में क्वालिफायर 1 खेल रही है। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि गुजरात टाइटंस शायद क्वालिफायर 1 खेल सकती है, लेकिन अगर एसआरएच आरसीबी को बीट कर देती है तो एसआरएच खेल सकती है। अच्छे मार्जिन से बीट करना होगा आरसीबी को भी। और गुजरात वो मैच हार जाती है या कम अंकों से कम अंतर से जीतती है तो एसआरएच खेल सकती है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जीटी उस क्वालिफायर 1 को खेलना डिजर्व भी करती है। एलिमिनेटर मेरे को लग रहा है अभी इस सिनेरियो को देखते हुए कि आरआर क्वालिफाई कर सकती है। और उसके बाद जिस तरह से केकेआर फॉर्म में आई है, मेरे को पंजाब के चांस भी कम लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केकेआर फॉर्म में आई है, अगर आरआर अपना अगला मैच हारती है तो केकेआर 15 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकती है अगले 2 मैच जीत कर। और अगर केकेआर प्लेऑफ में पहुंच गई तो मेरे को वो लग रही है जिस टाइप से वो खेल रहे हैं वो प्लेऑफ के फाइनल में भी पहुंच सकते हैं, आईपीएल के फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। तो धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।